अब इसे कहेंगे कि मैं जनता की फिक्र करता हूं लेकिन पॉलिटिकल माध्यम से कर रहा हूं। अच्छी बात है, इसमें कोई शक नहीं है, पॉलिटिक्स, इसमें कोई शक नहीं है कि पॉलिटिक्स इज द बेस्ट वे टू सर्व द पीपल। लेकिन ये केजरीवाल का तो तरीका नहीं है बेस्ट वे। तो श्रीमान केजरीवाल जो है चले गए चेन्नई, आरोप लगा दिया, वर्डिक्ट आ गया और प्रेस कॉन्फ्रेंस वहां से कर रहे हैं, पत्रकार पूछ रहे हैं, मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को मैंने देखना भी उचित नहीं समझा। अब श्रीमान केजरीवाल इनके स्वर्णकांता शर्मा की पुत्री और उनके पुत्र के बारे में ले आए कि उनको सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता केस देते हैं और वो पैसे बना रहे हैं, गवर्नमेंट पैनल पर हैं। और ये गवर्नमेंट पैनल पर इसलिए है क्योंकि उनकी मां जज है और उनका एफिलिएशन जो है वो आरएसएस के अधिवक्ता परिषद से है, उस विंग को रिप्रेजेंट करती है या उस विंग से उनका ताल्लुक है। इस तरह का पूरा एक मोटा आरोप अरविंद केजरीवाल ने पब्लिक डोमेन में चर्चा का विषय बनवा दिया और खुद अपीयर होकर के उनके ऊपर आरोप लगा दिया। अब जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने कहा कि महज इस एप्रीहेंशन पर कि आपकी अदालत में मुझे न्याय नहीं मिल सकता, मैं इस केस को सुनने से मना कर दूं, ऐसा नहीं हो सकता। आपको तथ्यात्मक बातें रखनी पड़ेंगी। और जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने कहा कि पॉलिटिशियन का बेटा पॉलिटिशियन होता है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर होता है। तो अगर जज का बेटा वकील है और वकालत कर रहा है, आज तक वो मेरे कोर्ट में अपीयर नहीं हुआ है, तो आप ये कह रहे हैं कि अगर किसी जज का बेटा बेटी कोई वकालत के पेशे में है तो वो किसी को न्याय दे ही नहीं सकता है। आपका कहना यह है कि तथ्य से बहुत दूर है, सच से बहुत दूर है। तो ये आरोप दमदार नहीं था। अब आगे जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा कहती हैं कि मामला आरोप सिर्फ मेरे खिलाफ नहीं है, ये इंस्टीट्यूशन के ऊपर हमला है, ये उस विचार के ऊपर हमला। मैंने उस दिन भी कहा था आपको कि ये जो मेजॉरिटी और माइनॉरिटी का खेल चल रहा है इस देश में, कि कोई ब्राह्मण जज, कोई राजपूत जज, कोई भूमियार जज किसी यादव क्लाइंट को न्याय नहीं दे सकता है। आप समझ रहे बात को? ये नैरेटिव देखिए, ये पॉलिटिक्स चलता है खेल कि कोई अगर दलित जज है तो ब्राह्मण को न्याय नहीं दे सकता है, कोई अगर मुस्लिम जज है तो हिंदू को न्याय नहीं दे सकता है, और कोई हिंदू अगर जज है तो मुस्लिम को न्याय नहीं दे सकता है। अब अगर इस नैरेटिव को, केजरीवाल के इस नैरेटिव को अगर आप एक्सपेंड करें तो खत्म होगा यहीं पे आकर के कि मुस्लिम जज हिंदू को न्याय नहीं देगा, हिंदू जज मुस्लिम को न्याय नहीं देगा, हिंदू जज क्रिश्चियन को न्याय नहीं देगा, क्रिश्चियन जज हिंदू को न्याय नहीं देगा, सिख जज इन तीनों में से किसी को न्याय देगा नहीं देगा, और ये तीनों सिख को न्याय नहीं देगा। अगर इनके आर्गुमेंट पर चलें तो एनार्की, पूरी तरह से अराजकता कानूनी व्यवस्था में फैल जाएगी, न्याय प्रणाली में अराजकता फैल जाएगी। और केजरीवाल इंस्टीट्यूशनली अराजकता फैलाने का धंधा कर रहे हैं। ही इज इनटू बिजनेस ऑफ एनार्किज्म। ही वांट्स टू परकुलेट एनार्किज्म टू द लोएस्ट लेवल। ये टॉप टू बॉटम ये चाहते हैं आ जाए, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट होता हुआ ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक पहुंच जाए, और वहां पर ये चलने लगे कि मुसलमान हिंदू को नहीं, हिंदू मुसलमान को नहीं, क्रिश्चियन हिंदू को नहीं, ये सब चलते लगे। कोई क्रिश्चियन जज है तो हिंदू जाकर के कहेगा कि आप क्रिश्चियन है, मुझे न्याय नहीं दे सकते हैं। कोई हिंदू जज है, क्रिश्चियन जाके कहे कि आप हिंदू हैं, मुझे न्याय नहीं दे सकते हैं। ये एप्रीहेंशन का एक्सटेंशन देखिए। अगर यही एप्रीहेंशन, अगर केजरीवाल के एप्रीहेंशन के थ्योरी को एज इट इज स्वीकार कर लिया जाए तो उसका एंड कहां होता है? उसका एंड यही होता है कि क्रिश्चियन जज हिंदू को न्याय नहीं देगा, हिंदू जज क्रिश्चियन को न्याय नहीं देगा, मुस्लिम जब क्रिश्चियन को न्याय नहीं देगा, क्रिश्चियन जज मुस्लिम को न्याय नहीं देगा। और फिर ये बात धीरे धीरे जाति पर आएगी कि दलित सवर्ण को नहीं देगा, सवर्ण दलित को नहीं देगा, ओबीसी सवर्ण को नहीं देगा, सवर्ण ओबीसी को नहीं देगा, दलित महादलित, पिछड़ा दलित, फलित, अब जितने हैं वो सब शुरू हो जाएगा। इनका एक्सटेंशन यही कहता है, इनकी थ्योरी यही कहती है कि मेरा एप्रीहेंशन है, मेरा ये एप्रीहेंशन है कि आप अधिवक्ता परिषद में गई थी 4 बार, तो आप एक खास विचारधारा
से संबंधित हैं और उस विचारधारा से मैं केजरीवाल नफरत करता हूं। यह बात तो उन्होंने उस दिन कहा, सदन में कहा और जस्टिस के सामने कहा, कोर्ट रूम में कहा कि जिस विचारधारा के कार्यक्रम वाले या विचारधारा से जुड़े परिषद में आप गई थी, उस विचारधारा से मैं केजरीवाल नफरत करता हूं। और नफरत कैलकुलेटेड तरीके से इन्होंने कहा, आरएसएस का नाम लिया, बीजेपी का नाम लिया और उसके बाद नफरत शब्द को रखा। अब आरएसएस, बीजेपी, नफरत, इस तीनों को जैसे ही आप सर्च करेंगे ना, तो आप सर्च में देखेंगे कि हमारी जो अकलियत कम्युनिटी है वो बड़े खुश हो जाते हैं, अब क्योंकि वो आरएसएस से वो नफरत करते हैं। अब उनको खुश करने के लिए बहुत ही कैलकुलेटेड अंदाज में इन्होंने आरएसएस, बीजेपी और नफरत को इन द कोर्ट रूम पुट कर दिया जस्टिस स्वर्णकांता के सामने कि वो नफरत करते हैं। और आप उस विचारधारा वाले परिषद में 4 बार गई थी, तो मैं आपसे न्याय की अपेक्षा कैसे कर सकता हूं? इसका कोई लेना देना नहीं है। और उसका खंडन किया जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने अपने ऑर्डर में कि आपको जिस जज ने पहले बेल दिया था वो भी उसी अभिवक्ता परिषद में गए थे, लेकिन तब आपको ख्याल नहीं आया क्योंकि फैसला आपके पक्ष में था। तो ये जो आरोप है ये बेसलेस है। अब इसका फलितार्थ क्या होगा? फलितार्थ यह होगा कि ये सुप्रीम कोर्ट मूव करेंगे केजरीवाल, अगर करेंगे तो, या कहेंगे कि लार्जर बेंच में मेरा केस ट्रांसफर किया जाए। सुप्रीम कोर्ट व्यवस्था मूलक प्रश्न खड़ा करेगा। सुप्रीम कोर्ट कहेगा, या अगर दिल्ली हाई कोर्ट के जज के पास, चीफ जस्टिस के पास गए तो कहेगा कि रोस्टर हम बदलेंगे नहीं, क्योंकि उस जज ने, अब मैं एग्जांपल देता हूं आपको, दिशा सुशांत के केस में, मैंने दिशा के केस में श्रीमान नीलेश ओझा जी ने रिक्लूजल एप्लीकेशन मूव किया जस्टिस रेवती मोहिते डेरे के कोर्ट में, और उन्होंने कहा कि आपके यहां हमारे इस केस की सुनवाई नहीं हो सकती है। पूछा कि भाई क्यों नहीं हो सकती है? तो उन्होंने बताया कि आप एनसीपी की जो नेता हैं उनकी आप बहन हैं, और वो एनसीपी की जो नेता हैं उन्होंने आदित्य ठाकरे को बचाने के लिए आदित्य ठाकरे के पक्ष में बयान दिया है और उनको मैंने आरोपी बनाया है, मैंने आप पार्टी बनाया है अपने केस में, अपने पिटीशन में, और आप उनकी बहन हैं। सीधा रिलेशन हो गया, ब्लड रिलेशन एग्जिस्ट कर गया, और आप उनकी बहन है, आप ही के कोर्ट में हमारा केस आया है, तो आप नहीं सुन सकती हैं। उन्होंने वक्त नहीं लगाया जस्टिस रेवती मोहिते डेरे ने, उन्होंने फौरन ऑर्डर किया कि हाँ इस केस को ट्रांसफर किया जाए। उनको पता चल गया, उनको समझ में आ गया कि मेरी बहन का मेरे से रिश्ता, मेरी बहन ही है और मेरी बहन नेता है, और मेरी नेता ही से बात नहीं है, उन आपकी जो बहन है उनका ऑफिशियल स्टैंड आदित्य ठाकरे के बारे में ये है, वो रिकॉर्ड है, और इसलिए मैंने उनको पार्टी बनाया है। कि आप ये कैसे कह सकती है कि वो निर्दोष है? आप ये कैसे कह सकती है? हम तो जांच की मांग कर रहे हैं, इसलिए मैंने उनको पार्टी बनाया है, वो भी इस केस में पार्टी हैं, और आप जो हैं उनकी बहन हैं, आप जज की कुर्सी पर बैठी है, तो हमें न्याय नहीं मिल सकता है। फौरन जस्टिस रेवती मोहिते डेरे ने खुद को अलग कर लिया और कहा कि इसको ट्रांसफर कर दिया। फिर जस्टिस सारंग कोतवाल की अदालत में वो मामला चला आया। इसको कहते हैं रिक्विजल का, अगर आप एप्लीकेशन मूव करते हैं, इट शुड बी बेस्ड ऑन सम फैक्ट्स, सम ट्रूथ, वेयर ट्रूथ लाइज हियर। यू कैन नॉट से सच कहां है, ये तो बताइए, सच किधर है? अभिवक्ता परिषद, आरएसएस एक संगठन, उस बड़े सारे लोग हैं, उनमें घर घर में लोग हैं, तो जितने घर के वकील हैं, जितने जज हैं, वो कोई सुनवाई ही ना करे। एक कमाल बात हो गई साहब। अरे आपको आरएसएस ने समर्थन किया था, आप तो आरएसएस की उपज हैं। आप में अगर तनिक भी शर्म होती तो जिसके बारे में आप कह रहे हैं नफरत कर रहे हैं, आप इतने धूर्त हैं, इतने एहसान फरामोश हैं, जो आपका दिल जानता होगा कि आप कितने एहसान फरामोश हैं। ये संघ था, ये संघ के कार्यकर्ता थे जो आपके लिए इतनी भीड़ जमा कर रहे थे और खाना पीना भी खिला रहे थे रामलीला मैदान में। आप इतने भोले तो नहीं हैं केजरीवाल जी कि आपको इस बात की जानकारी नहीं हो। मलाई खा गए आप, ये अलग बात है, भुगतना पड़ा उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को 3 टर्म, ये अलग बात है। कांग्रेस को भुगतना पड़ा 3 टर्म,
आरएसएस हटाना चाहती थी कांग्रेस को, वो कांग्रेस को हटाने के चक्कर में आपको सपोर्ट कर रही थी और वो सोच रही थी कि आपको सपोर्ट करके माहौल बनेगा तो बाकी लाभ मोदी जी ले लेंगे। मोदी जी को मिला लाभ, इसमें कोई शक नहीं है राष्ट्रीय स्तर पे, लेकिन दिल्ली के स्तर पे तो आपने मलाई खाई और उस विचारधारा वाले संगठन से आप नफरत करते हैं जिसकी उपज आप है, जिसकी पैदाइश आप है। सीधी सीधी बात है, अगर संघ का समर्थन नहीं होता, और जो थे आप देखिए, जो जनरल साहब थे आपके यहां से ही गए थे, वो मंत्री बने बीजेपी में। किरण बेदी जी आप ही के यहां तो थे, जो आप कह सकते हैं कि संघ के मूल थे, गवर्नर बने बीजेपी में। कुमार विश्वास जी आप ही के यहां तो थे, अभी ठीक है इंडिपेंडेंट है लेकिन लीनियंट तो हैं, वो राइट विंग की हैं, विरोधी करते रहते हैं। और फिर ना जाने कितने लोग हैं जो आपको छोड़ करके गए थे, और आप कह रहे हैं कि बीजेपी आरएसएस से आप नफरत करते हैं। कौन स्वीकार करेगा? इतनी धूर्तता, इतनी चालाकी तो मत करिए केजरीवाल जी। खैर, अब मैं कौन होता हूं आपको कहने वाला। कह रही है जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने थ्रेडबेयर केजरीवाल के हर आरोप का जवाब दिया, और अब इस जवाब को वो अगर सुप्रीम कोर्ट ले जाएंगे, लार्जर बेंच मेरिट देखेगा, और मेरिट में जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के ऑर्डर को पॉइंट बाय पॉइंट, वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन, स्टांजा बाय स्टांजा स्क्रूटनी होगी, और उस स्क्रूटनी पर लार्जर बेंच को जवाब देना पड़ेगा। अगर डिवीजन बेंच बैठता है या सिंगल जज बेंच बैठता है वो तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन जाहिर है इसके लिए लार्जर बेंच बैठेगा। और अगर लार्जर बेंच बैठा तो इनको पॉइंट बाय पॉइंट इनकी, आप समझिए कि इनकी दुर्गति होनी है सुप्रीम कोर्ट में। और अभी तत्काल अगर वो रिक्वेस्ट नहीं कर रही हैं तो उनकी अदालत में सुनना पड़ेगा, और फिर अभी जो 383 करोड़, 84 करोड़, 50 करोड़ जो भी है पैसा, उसके ट्रेल का भी हिसाब आएगा। सीबीआई लेके आएगी, ईडी लेकर के आएगी। और फिर जो निचली अदालत ने कहा है कि श्रीमान केजरीवाल के खिलाफ जो केस है वो तो ट्रायल के लायक भी नहीं है, वो तो मुकदमा चलने लायक नहीं है, ये स्टैंड नहीं करता है इन द कोर्ट ऑफ लॉ। ये कानून में ये स्टैंड करने लायक केस ही नहीं है, कुछ दम ही नहीं है इस केस में, कोई सबूत नहीं है। 40,000 पेज और 50,000 पेज, 5,000 पेज का है या जो भी पेज का है, उस पेज के वर्डिक्ट हैं 500 पेज के। तो अभी तो निचली अदालत के जो जज महोदया हैं उनके बारे में चर्चा होगी, बात होगी, कहा जाएगा कि आपने ये निर्णय कैसे दिया, आपका आधार क्या था, इस सब का आकलन किया जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट में रिलीफ मिलता है या हाई कोर्ट में, तो अभी इनके यहां सुनवाई होनी है, रिक्विजल तो है नहीं जस्टिस स्वर्णकांता का। तो आटा दाल का भाव अब केजरीवाल को मालूम पड़ेगा, और मैं दावे के साथ कहता हूं अरविंद केजरीवाल फिर माफी मांगेंगे ये सबूत पर। और ये चाह रहे हैं कुछ इस तरह का नाटक कि हम नहीं माफी मांगेंगे, माहौल बने कि अरविंद केजरीवाल को फंसाया जा रहा है, जुडिशरी बदनाम तो है ही है, उसको और कर देंगे, और इस तरह से ये अपनी ब्रांडिंग करने का प्लान ये करेंगे। इनके कपटी मन में जो चल रहा है वो इस विषय को आउट ऑफ प्रोपोर्शन ले जाना है, आउट ऑफ बॉक्स ले जाना है और आउट ऑफ प्रोपोर्शन ले जाना है। मतलब जितना इनसे इनको माइलेज मिल सकता है भगत सिंह बनने के लिए, भ्रष्टाचार के मामले में है ये, लेकिन ये अपने खुद को कहेंगे कि हम देखो हमको जेल भेज रहे हैं भ्रष्टाचार का आरोप लगा करके, हम तो भगत सिंह हैं, कट्टर ईमानदार हैं। ये इसकी कोशिश ये करेंगे, लेकिन अदालत में थिएट्रिक्स नहीं चलेगा, हार्ड फैक्ट्स चलेंगे, डिटेल चलेंगे, सबूत चलेंगे। और सबूत अगर केजरीवाल के पक्ष में होगा तो पक्ष में निर्णय आएगा, अगर सबूत पक्ष में नहीं है तो निर्णय खतरनाक आएगा, जो केजरीवाल को ताउम्र एक बड़ी सीख देके जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।